उत्तर प्रदेश में सिस्टम लाचार है। यहाँ पर महिलाएं, बहू, बेटियां सुरक्षित नहीं है। हाल ही में एक नया मामला सामने आया है उत्तर प्रदेश के रामपुर में, जहां पर एक 11 साल की दलित बच्ची को हवस का शिकार बनाया गया। अफसोस की बात यह है कि ये दलित बच्ची मूक बधिर है और साथ ही इसके पास बोलने या सुनने की क्षमता नहीं है। सोचिए कितनी दर्दनाक बात है कि जब उस बच्ची के साथ ये हैवानियत हो रही थी तो वो अपने लिए मदद तक नहीं मांग पाई। वहीं उत्तर प्रदेश में ये पहला मामला नहीं है, बल्कि पिछले एक हफ्ते की बात उठा ले तो करीब दर्जनों भर रेप और गैंगरेप जैसी घटना सामने आई है। इसी को लेकर हमारी सरकार से कुछ सवाल है, वो जान लेते हैं। जैसे कि यूपी में अपराध की सीमा क्या, क्यों लूटी जा रही दलितों की इज्जत, क्यों नहीं रुक रहे रेप के मामले, कौन बढ़ा रहा दरिंदों का हौसला, क्या लोगों में नहीं बची इंसानियत, क्या अपराधियों में नहीं बचा खौफ। ऐसे दरिंदों को आखिर फांसी कब? यूपी सरकार और प्रशासन जवाब दो। आप देख रहे हैं हमारा खास शो जवाब दो और मैं हूं आपके साथ निशा कश्यप। अब पूरे मामले की बात करते हैं कि आखिर ये रेप की घटना क्या है। ये यूपी के रामपुर की घटना है, जहां पर एक गूंगी और बहरी यानी कि मूक बधिर दलित बच्ची का रेप किया गया है। इस बच्ची की उम्र केवल 11 साल थी। ये तस्वीर आपको नजर आ रही है, ये उसी दरिंदे की तस्वीर है जिसने उस बच्ची को अपने हवस का शिकार बनाया और ऐसे गंदे कांड को अंजाम दिया है। बता चले कि जब रेप करने के बाद भी उस दरिंदे का मन नहीं भरा तो हैवानियत की हदें को पार करते हुए उसने क्या किया कि उस बच्ची के निजी अंगों यानी कि प्राइवेट पार्ट को पहले जलाया, उसके बाद उसे काटा है। सोचिए वो बच्ची कितने पीड़ा में होगी। जब ये बच्ची का शव लोगों को मिला है तो बता दें कि गांव वालों को एक खेत में इस दलित बच्ची का शव बहुत ही बुरी स्थिति में मिला, जहां पर साफ साफ नजर आ रहा था कि उस बच्ची की हालत कितनी बुरी है। उसके प्राइवेट पार्ट के साथ खिलवाड़ किया गया, उसके अलावा उसे वहीं पर लहू लुहान छोड़ के चले गए हैं वो जो रेपिस्ट है वो। उसके अलावा बता दें कि जब ये पूरा मामला परिवार और पुलिस तक पहुंचता है, उसके बाद जो परिवार वाले हैं पुलिस को लेकर वहां मौके पर पहुंचते हैं जहां पर ये रेप की घटना को अंजाम दिया गया। उसके बाद तुरंत पीड़िता इस हालत में नहीं थी कि वो कुछ कर पाती, क्योंकि एक तो वो बोल नहीं सकती और सुन नहीं सकती। उस 11 साल की मासूम को ये नहीं पता था कि उसके साथ क्या कुछ हुआ है। उसके बाद क्या होता है, उस पीड़िता बच्ची जो है नाबालिग, उसे अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया जाता है और यहाँ पे साफ साफ अस्पताल में ही बताया गया कि वो जो बच्ची वहां लाई गई उसकी स्थिति बहुत ही बद से बदतर थी। बता चले कि जो किशोरी के पिता है वो सामान्य तौर पे किसान है, बहुत रईस घर की नहीं है या फिर फैमिली बैकग्राउंड बहुत मजबूत नहीं है। एक लाचार बेबस पिता क्या करता है, वो बताता है कि एक शाम मेरी बेटी गायब हो गई अचानक से। अक्सर क्या होता था कि ये बिना किसी को बताए घर से निकल जाया करती थी, लेकिन देर सवेरे सही वो वापस लौट आती थी। लेकिन एक शाम क्या होता है कि वो घर से बाहर गई लेकिन वापस नहीं आ सकी। उसके बाद पूरे परिवार को चिंता बढ़ी, वो सोचने लगे कि आखिर बच्ची कहाँ रह गई। उसके बाद जब वो खोजबीन करने निकलते हैं तो एक खेत में इस बच्ची का ऐसे ही वहां पर वो लहू लुहान तरीके से पड़ी रहती है, खून से लथपथ रहती है, उसके निजी अंगों से लगातार खून बह रहा होता है। तो वहीं पर वो बच्ची बेहोश स्थिति में परिवार वालों को मिलती है। उसके बाद फिर उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। उसके बाद क्या होता है, जो गांव वाले हैं वो शाहाबाद के सीएचसी लेकर उस बच्ची को पहुंचते हैं। उसके बाद फिर जो पुलिस को जो रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है वो आशंका के तौर पर कराई जाती है दर्ज कि शायद इस बच्ची के साथ रेप हुआ है क्योंकि इसकी स्थिति ऐसी है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, इसे पक्का करने के लिए इस पूरे मामले को कि रेप ही हुआ है उसकी पहले जांच की जाती है, सैंपल्स लिए जाते हैं और जो डॉक्टर अंजू सिंह होती है वो उस बच्ची का, नाबालिग बच्ची जो है उसका मेडिकल टेस्ट कराती है। उसके बाद रिपोर्ट जो सामने आता है उसमें ये पता चलता है कि उस दलित बच्ची के साथ जो अंजू डॉक्टर जिसने वो चेकअप किया है सैंपल लेकर, उसने बताया कि एक से अधिक लोगों ने इस बच्ची का रेप किया है, यानी कि ये गैंग रेप है। उसके बाद फिर वो बताती है कि जो हमने इलाज के दौरान पाया उस बच्ची के वो रिपोर्ट में पाया गया है कि एक भारी पत्थर से पहले उस बच्ची के मुंह पर मारा गया ताकि उसका मुंह कुचला जा सके और वो बेहोश हो सके। उसकी वजह से उस बच्ची का मुंह बुरी तरह से सूज गया था और ये सारी बात जो डॉक्टर अंजू है उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताई है। उसके बाद अब इस पूरे मामले को लेकर पुलिस का क्या एक्शन है वो जान लेते हैं।
मामले को लेकर तुरंत फौरन पुलिस एक्शन में आई है। अच्छी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में रेप की घटनाओं में वैसे पुलिस घुमाते रहती है, मामले पर नहीं पहुंचती और छानबीन नहीं करती, लेकिन यहां पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक्शन लिया और उसके बाद तुरंत अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, क्योंकि उस समय तक आरोपी का कुछ पता नहीं था। उसके बाद छानबीन में पता चलता है कि एक व्यक्ति है दान सिंह नाम का, उस पर ये आरोप लगाए जाते हैं और आशंका होती है कि शादिशी ने ये किया है। उसके बाद फिर उसका फॉरेंसिक जांच होता है, सैंपल लिए जाते हैं सीमेन के, तब पता चलता है कि असल आरोपी यही है रेपिस्ट, यानी कि दान सिंह जो आपको तस्वीर में नजर आता है। उसके बाद टीम आरोपी की गिरफ्तारी में जुट जाती है और उसके बाद फिर पुलिस क्या करती है, जहां पर उसका लोकेशन ट्रेस होता है, उसके इलाके की घेराबंदी कर लेती है। उसके बाद फिर क्या होता है कि आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस जब वहां पहुंचती है तो आरोपी के पास एक इलीगल वेपन यानी कि एक तमंचा होता है, जिसे भी पुलिस ने बरामद किया है। वो पुलिस की टीम पर, यानी कि जो मौके पर पहुंची है टीम पकड़ने के लिए, घेराबंदी के लिए, उन पर तान देता है ताकि वो बच सके। लेकिन उसके जवाबी फायरिंग में पुलिस वाले क्या करते हैं कि एक बार वो गोली चला देते हैं और वो गोली जाके सीधे उसी दरिंदे रेपिस्ट उस आरोपी के पैर में जाकर लग जाता है, जिसके बाद वो घायल होकर वहीं पड़ जाता है और उसके बाद उसकी गिरफ्तारी होती है। इसका भी विजुअल हमारे पास सामने आया है, जब टीम उस दरिंदे को गोली लगने के बाद पकड़कर हिरासत में लेके जा रही होती है। उसके बाद इस पूरे मामले को लेकर जो पुलिस अधीक्षक है उन्होंने भी संज्ञान लेते हुए इवन अपना बाइट दिया है। उन्होंने बताया है कि मामले पर क्या कुछ कार्रवाई हो चुकी है। जो थाना सैफनी में तहरीर दी गई इस मामले को लेकर, तुरंत मुकदमा दर्ज किया गया, तफ्तीश शुरू की गई। उसके बाद वो बताते हैं कि कुछ सीसीटीवी फुटेज है, उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक सबूत हमें मिले हैं, जिसमें पता चला है कि यही वो आरोपी है और इसने उस घटना को अंजाम दिया है। उसके बाद उन्होंने बताया कि पीड़िता का हम इलाज करवा रहे हैं और हो सके तो उसको जल्द से जल्द सजा दिलाएंगे। लेकिन हैरानी की बात यह, सोचने की बात यह है कि पिछले एक वीक की आप रिपोर्ट निकाल कर देख लीजिए, कितने ही रेप और गैंगरेप के मामले सामने आए, जहां पर मतलब दरिंदगी की हद पार कर दी गई। चाहे हम वाराणसी की बात कर ले, कासगंज की बात कर ले, यहां तक कि बीते दिन की बात कर ले तो देवरिया में भी ऐसी ही घटना सामने आई है। लेकिन उन आरोपियों को जिन्हें पकड़ा जा रहा है, उन दोषियों पर कार्रवाई सख्ती से करने के बजाय उन्हें या तो छोड़ दिया जाता है या कुछ समय तक जेल में रहने के बाद उनकी बेल करा दी जाती है और फिर से वो आजाद घूमने लगते हैं। शायद ही ऐसा पिछले 10 दिन में कोई मामला हो रेप का जहां पर आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद कार्रवाई करते हुए उन्हें फांसी की सजा दी गई हो। ना तो इसमें सरकार बहुत ज्यादा तीखी तरीके से प्रतिक्रिया दे पा रही है कि हम उनके खिलाफ क्या करेंगे। अब ऐसे में देखिए सोशल मीडिया पे लोग भड़के हुए हैं, सीधे सीधे कह रहे हैं कि अगर यूपी में माफियाओं पर जिस तरीके से सीएम योगी बुलडोजर चलाते हैं तो ऐसे आरोपी जो सामने आए हैं उन पर आखिर वो क्यों नहीं कार्रवाई करते, उनके घर पर क्यों नहीं बुलडोजर चलवा देते, क्योंकि अब तक फांसी की सजा किसी को नहीं मिली है। उम्मीद है कि इस मामले में भी जो ये दान सिंह आरोपी है ये भी वापस से छूट जाएगा, दोबारा से किसी बच्ची की जिंदगी खराब करेगा और अपने हवस का शिकार बनाएगा। तो सीधे सीधे सवाल यूपी सरकार और प्रशासन से है कि कब तक बहू बेटियों की इज्जत से ऐसे ही उत्तर प्रदेश में खिलवाड़ होता रहेगा। थाना सैफनी जनपद रामपुर पर एक महिला के द्वारा यह आवेदन पत्र दिया गया कि उसकी नाबालिग बच्ची जो बोलने और सुनने में असमर्थ है, उसके साथ किसी व्यक्ति द्वारा दुष्कर्म किया गया है। इस सूचना पर तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया, बालिका का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया और अज्ञात अभियुक्त की तलाश के लिए 3 टीमों का गठन किया गया। अज्ञात अभियुक्त के तलाश के दौरान जब जानकारी मिल गई, अभियुक्त के गिरफ्तारी के लिए जब प्रयास किया जा रहा था, अभियुक्त द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया। पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ गोली चलाई गई जिसमें अभियुक्त घायल हुआ है। पूछताछ में उसने अपना नाम दान सिंह सन ऑफ हरपाल सिंह बताया है, जो ग्राम खरसौल का ही रहने वाला है, जिसकी उम्र 24 साल है और उसके द्वारा यह घटना कारित किया गया, जिसके संबंध में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य एवं सीसीटीवी फुटेज भी उपलब्ध हैं। बालिका का बेहतर उपचार कराया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।